एक गांव में दो दूध वाले रहते थे। एक का नाम भोला था जबकि दूसरे का नाम छोटू था। भोला सुबह सवेरे उठता और अपनी गाय को हरा चारा डालता था। गाय भी बहुत खुश थी और बहुत सारा दूध देती थी। फिर वो उस दूध को पास वाले गांव में बेचने के लिए जाया करता। उसके ग्राहक उससे बहुत खुश थे क्योंकि वो दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया करता था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। जबकि दूसरी तरफ एक और दूध वाला रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू एक नंबर का लालची और आलसी था। वो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था बल्कि सूरज निकलने के बाद भी सोया रहता था और भूख के मारे उसकी गाय चिल्लाती रहती थी। अरे यार, ये कैसी बेकार जिंदगी है। सुबह सुबह इस गाय की अम्मा अम्मा सुनकर आँख खुल जाती है। दूध तो इतना कम देती है और हर वक्त चिल्लाती रहती है। फिर वो अपनी गाय को रूखी सूखी घास डाल देता है। ले खा ले। दूध तो इतना कम देती है और बदले में इतना सारा चारा खा जाती है। फिर वो गाय का दूध निकालता है तो उसकी गाय बहुत थोड़ा सा दूध देती है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। मुझे पता था तू बहुत कम दूध देने वाली है। अरे भोले की गाय से कुछ सीख। उसकी गाय पूरी बाल्टी भर के दूध देती है और एक तू है कि अब मुझे इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। फिर वो दूध में बहुत सारा पानी मिलाता है और पास वाले गांव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूध वाला, दूध वाला, दूध ले लो दूध। अरे क्यों भाई, रोज रोज इतनी देर से आते हो? तुम्हारी वजह से सुबह की चाय भी नसीब नहीं होती। कल से जल्दी आ जाना वरना मैं तुमसे दूध नहीं लेने वाला। अरे ये क्या? क्यों भाई, आज कितना पानी मिला कर लाए हो इसमें? अपना ये दूध उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा ये दूध नहीं लेने वाला। चलो भागो यहाँ से। ठीक है। अरे भाई चिल्लाते क्यों हो? पानी ही तो मिलाया है इसमें। कौन सा जहर मिला दिया है जो इतना गुस्सा कर रहे हो? फिर वो दूध वाला वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। अजी आज की कमाई के पैसे तो आपने मुझे दिए ही नहीं। अरे लालची औरत, पैसे कहाँ से लाऊं? आज का सारा दूध तो गाहक ने वापस कर दिया। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया? होना क्या है, रोज पानी वाला दूध पी पी कर सब ग्राहक तंग आ चुके हैं। हमारी पानी मिलाने वाली तरकीब सब ग्राहकों को पता चल चुकी है। हर कोई भोले से दूध खरीदने की बात कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हमें कोई तरकीब निकालनी होगी, नहीं तो ये भोला हमारे सारे ग्राहक हड़प लेगा। मेरे पास एक तरकीब है। फिर रात होने पर वो दोनों भोले के घर पहुंच जाते हैं। भोला सो रहा होता है और पास में उसकी गाय भी बंधी होती है। अजी भोला अभी सो रहा है और सुबह होने में काफी देर बाकी है। मैं यहीं इस पर नजर रखती हूँ, आप इसकी गाय का दूध निकाल लें। अरे वाह वाह, मैं तो तुम्हें मूर्ख समझता था, लेकिन तुम तो बहुत समझदार निकली। तुम यहीं रुककर इस पर नजर रखना, मैं चुपके से गाय का सारा दूध निकाल लूँगा। फिर छोटू भोले की गाय का सारा दूध निकाल लेता है और वे दोनों चुपके से वहां से निकल जाते हैं। फिर सुबह होने पर भोला रोज की तरह अपनी गाय को चारा डालने के लिए आता है। दूध वाला, दूध वाला, दूध ले लो दूध, दूध वाला। अरे आज मुझे सुबह उठने में देर कैसे हो गई? ये छोटू तो मुझसे पहले निकल गया। मुझे जल्दी करना होगी। फिर वो अपनी गाय का दूध निकालने लगता है। अरे ये क्या, आज तो दूध निकल ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है आज मेरी गाय की तबीयत ठीक नहीं है। आज रहने देता हूँ, आज इसे आराम करने देता हूँ। इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है। क्या तुम्हें दूध खरीदना है?
एकदम गाढ़ा दूध है, यकीन ना हो तो देख लो, फिर पैसे देना। हाँ। आज तुम्हारा दूध तो एकदम बढ़िया लग रहा है। वैसे भोला तो अभी तक आया ही नहीं, तो मैं तुम्हारा दूध खरीद ही लेता हूँ। फिर छोटू अपने घर को वापस चला जाता है। अरे प्रीतम, तुम कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। आज तो मैंने सारा दूध बेच दिया है। तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई, हमें बहुत सारा मुनाफा हुआ है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया है। हम आज फिर भोले के घर जाएंगे। फिर रात होने पर वह दोनों भोले के घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाय का सारा दूध निकाल कर चले जाते हैं, लेकिन इस बार भोले की पत्नी उन्हें ऐसा करते देख लेती है और वो चौंक कर रह जाती है। फिर सुबह होने पर छोटू भोले से पहले दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूध वाला, दूध वाला, दूध ले लो, दूध, दूध वाला। मुझे जल्दी करनी होगी। फिर वो अपनी गाय का दूध निकालने लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है? गाय का दूध क्यों नहीं निकल रहा? मैंने तो चारा भी खिलाया है। इतने में भोले की पत्नी वहां पहुंचती है और उसे छोटू के बारे में सब बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी मेरी गाय दूध नहीं दे रही। अजय, आप परेशान मत होइए, मेरे पास एक तरकीब है। आज जाने दीजिए इस छोटू को, अच्छे से सबक सिखा कर रहेंगे। फिर रात होने पर भोले की पत्नी गाय की जगह एक सांड को बांध देती है। आ जाने दो इसे, जब वो दूध निकालेगा तो उसे पता चल जाएगा। अरे प्रीतम, चलो जल्दी चलो, हमें आज भोले के घर दूध चोरी करने के लिए जाना है। फिर रात होने पर वे दोनों भोले के घर पहुंच जाते हैं। वहां बहुत अंधेरा हो रहा होता है। वो सांड को गाय समझकर सीधा उसके पास चले जाते हैं और दूध निकालने की कोशिश करने लगते हैं। अरे आज दूध क्यों नहीं निकल रहा? अरे आप जल्दी करें, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, कोई आ ना जाए। तभी वो सांड जोर से छोटू को लात मारता है। अरे मर गए रे, हाय रे, इसने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। हाय रे, तेरा नाश मिटे, मेरी टांग टूट गई। अजी ये कैसे हो गया? आप जल्दी से उठो, कोई आ ना जाए, हम पकड़े जाएंगे। अरे लगता है मेरी तो टांग टूट गई है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इतने में भोला और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं। क्यों कालिया, मजा आया? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कन्हैया भैया, मैं तो इसे बहुत समझाती थी कि गलत काम मत करो, लेकिन ये मेरी सुनते ही कहाँ थे। मैं तो आज भी इसे यहाँ रोकने के लिए ही आई थी। तेरा नाश मिटे, ये सारी तरकीब तेरी ही थी। अब पकड़े जाने पर मुझे ही दोष दे रही हो। तेरे लालच की वजह से ही मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अरे छोटू, ये सब कुछ तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। तुमने कभी भी अपनी गाय की सेवा नहीं की, तुमने सिर्फ अपनी गाय से फायदा ही उठाना चाहा। इससे तुम्हारी गाय कम दूध दिया करती थी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिल चुकी है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भोले भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा और रोज़ सुबह उठकर अपनी गाय की सेवा करूँगा और उसे हरा चारा खिलाऊँगा। फिर वो भी मुझे बहुत सारा दूध लेने लगेगी। मुझे माफ़ कर दो। संदेश: लालच बुरी बला है।